साथियों, संबोध शिखर के साथ चरण। आपको पिछले वीडियो में पढ़कर सुनाया था, बोध की पूर्णता में अज्ञान अविद्या का विसर्जन। आइए पृष्ठ 101 से इसी पुस्तक अंतर्जगत की यात्रा का ज्ञान विज्ञान भाग 2 से पढ़कर सुनाते हैं। संबोधि शिखर के 7 चरण। महर्षि पतंजल के शब्दों में योग साधक के चित्त में जैसे जैसे विवेक का ज्ञान उदय होता जाएगा, वैसे वैसे उसकी प्रज्ञा प्रखर, प्रकाशित व प्रभापूर्ण होती जाएगी। यह विवेक ज्ञान ही हान, पुनर्जन्मादि भावी दुखों के अभाव, ज्ञान ही हान इसका मतलब पुनर्जन्मादि भावी दुखों के अभाव का उपाय है। इसके प्रतिष्ठित होने पर साधक के चित्त में प्रज्ञा के विविध आयाम प्रकट होते हैं। ये विविध आयाम क्या है? क्या हैं? इसी सत्य को महर्षि ने अपने अगले सूत्र में प्रकट किया है। तस्य सप्तधा प्रांत भूमि प्रज्ञा 2/27। मतलब 7 चरणों में संबोधि की परम अवस्था उपलब्ध होती है। 7 चरणों में योग ऋषि पतंजल के इस महत्वपूर्ण सूत्र में गहरे मर्म संजोए हैं। उनका कहना है, आध्यात्मिक विकास जीवन में क्रमिक रूप से उत्तरोत्तर आता है। आध्यात्मिक विकास जीवन में क्रमिक रूप से उत्तरोत्तर आता है। एक एक पर्वत शिखर को पार करके ही सर्वोच्च शिखर पर पहुंचा जा सकता है। उनका कहना है कि आध्यात्मिक जीवन की परमोच्च अवस्था को 7 चरणों में पाया जा सकता है। इसमें घबराने की, चिंतित होने की कोई बात नहीं। भगवान योगेश्वर श्री कृष्ण श्रीमद् भगवद गीता में कुछ ऐसा ही कहते हैं, अनेक जन्म संसिद्धिस्ततो याति पराम गतिम। पहले अनेक जन्मों की साधना, तब जाकर परम गति। उन्हें इस जीवन में हम आध्यात्मिक जीवन के परमोच्च शिखर पर देखते हैं। उनके पीछे विगत के कई जन्मों की साधना का इतिहास जुड़ा है। जिन घटनाओं को हम अचानक होता हुआ देखते हैं, दरअसल उनकी पृष्ठभूमि में भी एक सुदीर्घ अंतरक्रिया चल रही होती है। क्रमिक विकास की सतत एवं अविराम प्रक्रिया ही अचानक घटित होने वाली घटनाओं का कारण बनती है। संबोध की प्रज्ञा की उच्चतर अवस्था के साथ भी क्रम विकास के 7 चरणों की कथा जुड़ी है। इस 7 की संख्या का जीवन की अदृश्य संरचना में भारी महत्व है। विवाह के समय की सप्तपदी, फिर 7 जन्मों का 7, इसके अलावा सप्तलोक, 7 चक्र, फिर वेदांत में कही गई ज्ञान की सप्त भूमियाँ, इसके बाद योग सूत्र व शास्त्र के महान रचनाकार महर्षि पतंजल ने प्रज्ञा की 7 अवस्थाओं की चर्चा की। यदि सूक्ष्मता से विचार करें तो ये 7 अवस्थाएं हठ योग के 7 चक्रों के विकास से और वेदांत की सप्त भूमियों पर आरोहण से संबंध रखती है। इनके शब्दों में भले ही भेद हों, पर अनुभूतियों के तल पर बहुत कुछ समरसता का अनुभव होता है।
योग सूत्र के प्रतिष्ठित टीकाकारों ने सप्तधा प्रज्ञा के दो मुख्य विभाजन किए हैं। इनमें से पहला है कार्य मुक्ति प्रज्ञा एवं दूसरा है चित्त विमुक्ति प्रज्ञा। इसमें पहले तल पर योग साधक सभी तरह के कर्म प्रारब्ध व संचित से साथ ही क्रियमाण कर्तव्यों से मुक्त हो जाता है। दूसरी अवस्था में योग का उच्चायाम प्रकट होता है। इस अवस्था में सभी तरह के कर्म संस्कारों को स्वयं में समेटने वाले चित्त का ही विसर्जन हो जाता है। त्रिगुण प्रकृति में लय हो जाते हैं और अंततः योग साधक स्वयं के स्वरूप में प्रतिष्ठित हो जाता है। इसमें प्रथम विभाग के अंतर्गत 4 अवस्थाएं आती हैं, जबकि द्वितीय विभाग के अंतर्गत 3 अवस्थाओं का बोध होता है। इस तरह सप्तधा प्रज्ञा के प्रथम विभाग कार्य विमुक्त प्रज्ञा के अंतर्गत नंबर 1 ज्ञेय शून्य अवस्था। इस अवस्था में योग साधक के चित्त में विवेक ज्ञान का उदय होता है। इस तल पर वह मुक्त होता है भ्रांतियां भ्रम व भटकावों से। उसे जीवन व सृष्टि का सत्य तत्व व यथार्थ का अनुभव होता है। जो कुछ भी जानने योग्य है, इस अवस्था को पाकर वह सब कुछ जान लेता है। नंबर 2 है हे शून्य अवस्था। पहली अवस्था में हे को जानने के बाद इस अवस्था में वह सभी क्लेशों से अंतिम छुटकारा पा लेता है। अभिनिवेश, राग, द्वेष, अस्मिता व अविद्या की गांठें यहाँ खुल जाती हैं। वह क्लेशों से निवृत्त हो जाता है। महर्षि व्यास ने अपने योग भाष्य में इसके लिए कहा है, क्षीण हे तत्वान पुनरेशा ताम पुनरे तेषाम क्षेतव्यमस्ति। क्षीण हे तत्वान पुनरेश तेषाम क्षेतव्यमस्ति। सभी हे हेतु यहाँ विनिष्ट हो जाते हैं। इसके बाद सप्तधा प्रज्ञा की तीसरी प्राप्य अवस्था है। इस अवस्था में योग साधक को पूर्ण ज्ञान की प्राप्ति होती है। सर्वोच्च समाधि में उपजने वाला ज्ञान उसकी सभी जिज्ञासाओं को शांत कर देता है। तत्पश्चात चौथी चिकीर्षा शून्य अवस्था है। इस अवस्था के लिए योग सूत्र के भाष्यकारों ने कहा है, भावितो विवेक ख्याति रूपो हनोपाया। भावितो विवेक ख्याति रूपो हानोपाया। तीसरी अवस्था में हान हो जाने पर हानोपाय यानी कि विवेक ज्ञान की पूर्णता यहाँ स्वतः सिद्ध हो जाती है। इसी के साथ साधक के सभी कार्य कर्म व कर्तव्य पूर्ण हो जाते हैं। इस अवस्था के बाद सप्तधा प्रज्ञा का द्वितीय विभाग चित्त विमुक्ति प्रज्ञा का क्रम प्रकट होता है। इसके अंतर्गत 3 अवस्थाएं हैं, जिसमें कि पहली अवस्था सप्तधा प्रज्ञा के क्रम में 5वीं अवस्था है। 5वीं चित्त सत्व कृतार्थता। इस अवस्था में चित्त का संपूर्ण कार्य पूर्ण हो जाता है। यहाँ योग साधक योग एवं अपवर्ग के संपूर्ण सच का अनुभव कर लेता है। इसके बाद इस क्रम में दूसरा, जबकि सप्तधा क्रम में 6वां गुणलीनता है। इस अवस्था में योग साधक तीनों गुणों को प्रकृति में विलीन होते हुए अनुभव करता है।
यहाँ पर प्रकृति के सभी पासों से पुरुष मुक्त हो जाता है और इसके बाद इस क्रम में तीसरी, जबकि सप्तधा प्रज्ञा के क्रम में सातवीं अवस्था आत्म स्थित है। इस भूमि में योग साधक संपूर्णता युक्त व केवल ज्ञानी होकर अपने आत्म स्वरूप में प्रतिष्ठित हो जाता है। सप्तधा प्रज्ञा की इस भाव भूमि पर पहुंचना देवों एवं ऋषियों के लिए दुर्लभ है। इस अवस्था को प्राप्त करने के लिए ही संपूर्ण साधनाएं हैं। सभी आध्यात्मिक महामानवों ने इसी के लिए सभी तरह की साधनाओं की संरचना की है। सभी मत एवं सभी पथ यहीं विसर्जित होते हैं। महर्षि पतंजलि ने भी इसी उद्देश्य से योग शास्त्र की रचना की। चिंतन मनन और कर दिए साथियों। परतों पर परतें खुलती हैं जब आप साधना क्षेत्र में उतरते हैं। ओम शांति।